हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार आपका स्टडी विद यूनिक पर। इस बार हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के सारे आपके कंसेप्ट्स और डाउट्स। ठीक है, हमारा चालू था स्टैंडर्ड 10th का थ्योरम सीरीज, जो मैं अभी बोर्ड्स आपके जस्ट बोर्ड से उसके पहले बना रहा हूँ, तो थ्योरम एक बार ये देख लेना जरूर। अब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में 2 घंटे लिए आपके सिर्फ सिमिलैरिटी पूरा समझा दिया। उसमें के जितने भी थ्योरम थे, जितने भी कंसेप्ट थे, सब कुछ खोल डाला, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। अभी हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपका सेकंड चैप्टर। ठीक है, पूरा फील आपको क्लास की तरह दूंगा, सिर्फ आपको ध्यान से हेडफोन डाल के वीडियो देखना है। माना आवाज थोड़ी रफ हो जाएगी, आपको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मेरी आवाज है थोड़ी रफ, मुझे पता ही है बात, लेकिन फिर भी आपको सुनना होगा। हेडफोन मत डालो, वैसे सुनो, लेकिन सुनो, आपको जरूरत है इसकी। पाइथागोरस थ्योरम, ये जो हमारा अभी टॉपिक चालू हो रहा है, इसमें बेटा हम क्या क्या कवर करेंगे पहले वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट्स आएंगे। देखो, फर्स्ट जो हमारा बेटा पाइथागोरस थ्योरम है वो है सिमिलैरिटी इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सबसे पहले तो ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये थ्योरम है बेटा, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम है ये। ठीक है, एक्चुअल में ये थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम आपको पढ़ना है। ठीक है, और सेकंड जो है बेटा, सेकंड टॉपिक जो इसमें वो है बेटा ज्योमेट्रिक मीन। इससे रिलेटेड ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन ये आपने 9th में थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है इसका, लेकिन अलजेब्रा में b² = ac आपने देखा होगा, वैसे ही टाइप का थोड़ा बहुत है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। फिर हम सीखेंगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन मैथ्स एंड यूज्ड ऑल ओवर, मतलब फिजिक्स मैथ्स कुछ भी हो, ये कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री जिस थ्योरम से कनेक्टेड है, सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री जिस पे डिपेंड है वो राइट एंगल ट्रायंगल, और उस राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो ना? फील आ रहा है? ठीक है, चलो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम खत्म। अब उसके बाद यहाँ हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, अब फिर प्रॉपर्टीज है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल। और एक है बेटा, इतने टॉपिक इसमें आपको पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टी ऑफ 45, 90 ट्रायंगल। ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल है यार। और सिक्स बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, पेपर में आ सकता है, एपोलोनियस थ्योरम, सॉरी एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस थ्योरम हो गया बेटा लास्ट। अब सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम देखते हैं। अब सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम ये है बेटा कंप्लीटली डिपेंड सिमिलैरिटी पे जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होती है। अगर आप नाम से समझ गए हो तो देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, उसके अंदर एक सिमिलर, उसके अंदर जो सिमिलर ट्रायंगल्स है, मतलब उसके अंदर जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनकी सिमिलैरिटी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ट्रायंगल्स बन कैसे रहे आप देख रहे होंगे। मैंने यहाँ ब्लैक पेन से बना देता है। देखो, इस फिगर के अंदर मैंने यहाँ एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, जो कि इसके 90 डिग्री वाले एंगल से, देखो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स बोलते हैं, ABC वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, तो एक को वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने एक डी ले लिया। ठीक है, तो देखो एक ट्रायंगल है ABC, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर हमें बी से डी तक क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बनाना है। क्या बनाना है बेटा? परपेंडिकुलर बनाना है। ये परपेंडिकुलर किस तरीके का होगा बेटा? ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके का होगा कि बराबर ये AC पे डी पॉइंट पे गिर जाए और वो डी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये BD, ये जो BD है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस AC। ओके, तो याद रखना, समझ गए? इतना ABC ट्रायंगल है, इसमें BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया टुवर्ड्स AC। ठीक है, तो इसमें 3 ट्रायंगल दिख रहे बेटा फिलहाल। अब 2 ही तो दिख रहे सर? नहीं बेटा, देखो ब्लैक पेन से लिखता, एक 1 ये 2 ये, देखो 1 2 हो गए छोटे। अब बड़ा देखो, एक ABC ट्रायंगल के बच्चे, ये ट्रायंगल ABC के बच्चे ADB और BDC। अब आपको और एक ट्रिक बताऊंगा, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा। उसके पहले ये क्या है, ये थ्योरम आपके टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट क्या है, ये एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है,
उसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा लिखा है कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी हो और उसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें फ्रॉम द वर्टेक्स विच इज एट 90 डिग्री, मतलब जिस एंगल पे 90 डिग्री है उसके वर्टेक्स से हम एक अपोजिट आगे वाला जो उसका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस पे अगर एक 90 डिग्री यानी अल्टीट्यूड ड्रॉ कर ले तो जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो सिमिलर रहेंगे विद द ओरिजिनल ट्रायंगल जो हमारा मेन ट्रायंगल है। मेन ट्रायंगल कौन है बेटा? एबीसी, और छोटे ट्रायंगल एक एडीबी और एक बीडीसी। इतना याद रखना, ठीक है। तो चलो गिवन लिखना चालू कर दूं। गिवन कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस ऐसा भी लिख सकते हैं, या किसी किसी बुक में ऐसा भी दिया रह सकता है कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बस इतना भी दिया रह सकता है। किसी किसी कौन कौन से बुक्स में ये भी दिया रहेगा, ठीक है। चलो टू प्रूफ क्या करना है बेटा? टू प्रूफ हमें करना है इसमें कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB is similar to triangle BDC. ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो अब इसमें कंस्ट्रक्शन है क्या? हाँ है, थोड़ा लिख लेते। कंस्ट्रक्शन है, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन लिखा नहीं होगा बेटा, कहीं कहीं लिखा होगा, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ क्योंकि गिवन तो ट्रायंगल ही एक्चुअल में। ये गिवन में भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, आपकी मर्जी है वो, लेकिन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि दिया हुआ तो ट्रायंगल ही एक्चुअल में, ठीक है। हाँ वैसे सेंटेंस में लिखा है कि भाई ये 90 डिग्री यहाँ से ड्रॉ है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक सेफर साइड के लिए, ठीक है। तो सेक BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब ये परपेंडिकुलर बने बिना ट्रायंगल तो बनेंगे नहीं, ये सादी बात है। कोई बोलेगा कि भाई सर ये गिवन में चाहिए था, कोई बात नहीं बेटा, आप कहीं भी लिख सकते, कोई इशू नहीं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। मैं ज्यादा सेफ चलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोर्ड से आखिर बेटा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक ही बार आएगा लाइफ में। 10th का बोर्ड तो एक ही बार आएगा, आपके वक्त ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बोर्ड बरत रहा है, ठीक है, याद रखना। आधा घंटा पहले एग्जाम हॉल की भी पूछना है आपको, ठीक है। तो प्रूफ सेक BC इज परपेंडिकुलर टू AC विच इज द हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल ABC, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो लिखते हैं, अभी आगे क्या लिखे, तो चालू करते हैं हमारे सिमिलैरिटी से। अब पहले तो सिमिलर करना है, तो पहले दो ट्रायंगल्स कोई भी लिख लो, एक ABC, बड़े के साथ लिखो छोटे वाले, जिससे कि आसान हो आपको सॉल्व करना, एंड ट्रायंगल ADB। इसमें क्या होगा बेटा? ABC और ट्रायंगल ADB में क्या है देखो, ABC और ADB, ठीक है। इसमें देखो बेटा, मुझे सबसे पहले जो दिख रहा है मुझे 90 डिग्री दिख रहा है, ABC है 90 है एंगल, और एक ADB है जो ट्रायंगल है, इसमें भी ADB एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADB, क्या है? 90 डिग्री ईच, ऐसा भी लिख सकते, या आप लिख सकते कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC एंड AB इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, वो आपके हिसाब से है, वो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं उसमें, ठीक है, आपके हिसाब से, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दूसरा एंगल, एक कॉमन एंगल है बेटा, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल DAB, ठीक है। देखो BAC DAB, ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी। देखो यहाँ अगर आप लेते हो इसको 1 2 3 लिखते हो, इसको भी 1 2 3 लिखते हो, तो ये देखो BAC मतलब 2 1 3, तो यहाँ भी DAB बराबर 2 1 3 बना, देखो 2 ये 1 और ये 3, ठीक है। देखो 2 1 3 यहाँ बना, तो यहाँ भी 2 1 3, ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बड़ा जरूरी है बेटा लेते टाइम पे, ठीक है। ये ट्रायंगल जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं ना, तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है। ये हो गया एंगल, इतना समझ गया ना आपको, ठीक है। चलो आगे लिखो, तो यहाँ ये लिख लिया। अब ये कैसे होगा? कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल, ठीक है। प्रूफ ऑप्शन मन से लिखना सीखो बेटा, जब तक आप मन से नहीं लिखोगे ना, आप चाहो जैसा चाहते हो वैसा रिजल्ट नहीं ला पाओगे, मतलब रिजल्ट ला पाओगे प्रैक्टिस कर करके, लेकिन वो समझ में कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि लाइफ में कंसेप्ट काम आएंगे, ना कि आपका रट्टा किसी काम का नहीं। बुक तो हर साल भर रहे, दिमाग भर रह गया, ये खुद से सवाल पूछना, ठीक है। तो ये समझ गया एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB, यहाँ तक समझ गया। डबल ए टेस्ट, वैसे ही सेम ये ट्रायंगल को इसके साथ ले लेना, इन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? BDC, कौन सा? BDC। तो चलो देखो एंगल ABC सिमिलर टू एंगल BDC, कौन सा है बेटा? 90 डिग्री, कौन सा है? यहाँ भी देखो BDC 90 और ABC 90 डिग्री
ईच। ये समझ गया इतना, ठीक है। अब एक एंगल कॉमन है, कौन सा है बेटा? सी। देखो BCA और DCB, देखो यहाँ ऐसे क्यों लिखा 1 2 3 1 2 3, दुनिया में आना है फ्री। वो गाना है एक, देखो उस पे ध्यान मत दो, गाने पे भूल जाओ उसको। BCA, यहाँ क्या लिखूंगा मैं? BCA, तो 2 3 1 BCA, देखो इस पे ध्यान दो बेटा। BCA 2 3 1, और यहाँ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ BCA लिखा ना मैंने, तो यहाँ DCB, यहाँ भी 2 3 1 आएगा। समझ पा रहे हो बेटा? याद रखना ये बात, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? कॉमन एंगल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कॉमन एंगल तक क्लियर है। अब नीचे लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। टेस्ट कौन सी है बेटा? बाय डबल ए टेस्ट। क्या आपको क्लियर दिख रहा है? एक बार देख ले तो, ठीक है। यहाँ तक बाय डबल ए टेस्ट दिख रहा है, ठीक है। चलो, बाय डबल ए टेस्ट आपको दिख गया अच्छे से? बाय डबल ए टेस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये इसके साथ है और ये इसके साथ भी है, तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है ट्रांजिटिविटी नाम से, याद है बेटा? ट्रांजिटिविटी, इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। ये अलग पेन से इसलिए लिख रहा है ताकि आपको समझ जाए। फ्रॉम 1 and 2, देखो सरक रहा हो, 1 मिनट दिख नहीं रहा होगा आपको मेरे कारण, देखो। हाँ चलो, ये देखो ये इससे सिमिलर है, ये इससे सिमिलर है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर है बाय ट्रांजिटिविटी। तो ABC फ्रॉम 1 and 2 ABC सिमिलर ट्रायंगल, ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC बाय ट्रांजिटिविटी। प्रॉपर्टी है ना, तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने यहाँ ये तीनों ट्रायंगल क्या ले लिए? सिमिलर ले लिए। इसी के साथ ये सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल होता है खत्म। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या है वो देखेंगे, उससे पहले एक बार ये ट्रायंगल रिपीट थ्योरम एक बार अच्छे से देखो, रिपीट में देखो, पूरा समझ के देखो, कुछ भी नहीं किया। एक ट्रायंगल ABC जो था राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें BC 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से, मतलब 90 डिग्री का एंगल जहां है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसी हाइपोटेनस पे, तो इसके कारण दो छोटे ट्रायंगल बन गए। उन दो छोटे ट्रायंगल्स का हमने बड़े ट्रायंगल से रिलेशन बताया इन द फॉर्म ऑफ सिमिलरिटी। तो वो सिमिलरिटी क्या थी? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC। अब ये ट्रिक बतानी थी आपको। देखो एक बार को थ्योरम नहीं आया, वैसे तो मैं थ्योरम ही पढ़ा रहा आपको, ठीक है। क्वेश्चंस मैं ले नहीं रहा हूँ फिलहाल, थ्योरम सीरीज चल रही तो, लेकिन एक चीज याद रखना, तो थ्योरम है वो एक बार को आपको समझ लो, आपको कुछ भी नहीं समझते इसमें, ये लिखते ही नहीं आता। इन दैट केस आपको इतना तो भी याद होना चाहिए एटलीस्ट। तो इतना याद कैसे रखे? अब बहुत से बच्चे इसमें करस्पॉन्डेंस में गलती करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान दे। अब इस हर एक चीज छोड़ दे फिलहाल। खाना खा रहा हूँ तो एक नहीं वाला 2 मिनट बाद खाना, ठीक है। ABC क्या बोला मैंने? ABC ऊपर से आओ बेटा नीचे, ऊपर से आओ बेटा नीचे। अब जरा देखो पीछे, मतलब देखो ABC हो गया, एक ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम आ गया मेरा ABC। अब जरा देखो पीछे, कैसे पीछे? देखो ये देखो, एक वापस A पे देखो, यहां से पीछे तो A है ना, कुछ पीछे इधर कुछ दिख रहा है नहीं? तो जरा देखो पीछे, यानी वापस से कौन आएगा? हमारा A आएगा। क्या आएगा? A आएगा। सिमिलरिटी के साइन ट्रायंगल, ये तो कॉमन रहेगा, ठीक है। जरा देखो पीछे, फिर वापस आओ नीचे, कौन आया? D आया, ठीक है। अब थोड़ा पलट जाओ, पलट गए, वापस से L, यहाँ L था ना, यहाँ भी उल्टा है B, कौन आ गया आपका? B। अब जरा चलो ऊपर जा रहे हैं। अब जहां खत्म किया ना वहां से BDC, समझे? पहले ऊपर से नीचे आई है, फिर पीछे देखो, फिर ऊपर जाओ, फिर ऊपर से वापस नीचे आओ, लेकिन टर्न ले लो, रास्ते में क्या ले लो? टर्न ले लो, गली में घुसे, नाम लिख लिया ADB, पहले ABC फिर ADB, फिर ये नीचे आ गया ना, अब वापस से ऊपर जंप करो, यहां से बंदर कूद दिया BDC, समझे? ये थ्योरम लगाए टाइम पे ये करस्पॉन्डेंस बहुत ही जरूरी होगा। थ्योरम लगाए टाइम पे करस्पॉन्डेंस बहुत ही जरूरी होगा, याद रखना, ठीक है। तो चलो अगला चालू करते हैं, हमारा जो है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन शुरू करने से पहले ये थ्योरम वापस से एक बार अच्छे से देख लो चाहिए तो। अब ज्योमेट्रिक मीन इसके ऊपर डिपेंड है बेटा, इसके जो छोटे ट्रायंगल्स है इन दोनों को मैं सिमिलर लूंगा और ज्योमेट्रिक मीन मेरा आ जाएगा। चलो
शुरू कर देता डायरेक्टली। देखो इसमें के छोटे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल देख लो आप, ले लो ज्योमेट्रिक मीन, हेडिंग डाल देता, ठीक है। चलो ज्योमेट्रिक मीन, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल बेटा बीडीसी। बड़ा नहीं लेना, बड़ा ट्रायंगल मत लेना, ठीक है। इन दोनों के आप साइड्स ले लो। ये कहां से प्रूव हो गए? सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, वो थ्योरम ये यहां से, ठीक है। तो चलो यहां ले लेते हैं इनके, ये सिमिलर है ना, मतलब सीधा लिख सकते हैं एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू बीडी अपॉन सीडी इज इक्वल टू एबी अपॉन बीसी। समझा नहीं सर? चलो ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना बेटा, इनका करस्पॉन्डेंस मैंने जैसा सिमिलरिटी में था वैसा ही लिया है। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल है, एडी बीडी, डीबी डीसी, एबी बीसी, मतलब 1 2 3 अगर नाम दे दो तो देखो 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3, हाँ 1 3 था ना, 2 3 लिखा ना मैंने, नहीं यहाँ 3 2 है बेटा, मैंने 3 2 और यहाँ भी 3 2। ये सीधा लिखने के चक्कर में डीबी डीसी बोलने में सही नहीं लगता, बीडी सीडी मुझे ज्यादा आसान लगता है, आपका सेंस अलग होगा, आप अलग बोल सकते, कोई बात नहीं। ए बी यानी 1 3 और बी सी यानी 1 3 आ गया। चलो इसको क्या बोल सकते हैं? सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसलिए एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू बीडी अपॉन सी डी। सर भेदभाव इसको भी नहीं लिया? अरे कुछ भेदभाव नहीं है बेटा, देखो जो सेम थे ना, जिनसे स्क्वायर आ सकता उनको ले लिया मैंने। तो देखो बीडी इंटू बीडी क्या हो जाएगा बेटा? बीडी का स्क्वायर, और यहाँ एडी और सीडी का क्या हो जाएगा? लिख लो ना बेटा, मल्टीप्लाई में क्या फर्क पड़ रहा है? बस यही तो था, पिछले साल था नहीं क्या? देख बेटा ज्योमेट्रिक में ऐसा था क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी नहीं था क्या पिछले साल? तो वही तो मैं इस साल बता रहा कि बी स्क्वायर इक्वल टू एसी लिख, ठीक है। तो ये हमारा बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा सी है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन भी बहुत सी जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखना। ज्योमेट्रिक मीन को अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ मैंने दो कवर करवा दिया आपका, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल और ज्योमेट्रिक मीन। ये थोड़ा सा शॉर्ट बनने की कोशिश करो वीडियो, जिससे कि टाइम बचे आपका भी और मेरा भी, क्योंकि आपका टाइम मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका तो बोर्ड्स है, मेरा क्या, मैं तो खा पी के टाइम पास करूंगा। और चलो शुरू करूं आगे। चलो ज्योमेट्रिक मीन समझ गया आपको, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब बहुत ही अवेटेड थ्योरम है सर ये, अब क्या करें? तो फिगर नहीं बदलनी है, फिगर सेम ही है, मेरा फायदा हो रहा, टाइम बच रहा, लिखना भी नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो चलो ट्रायंगल ए बी सी, देखो पाइथागोरस थ्योरम अब ले रहे हैं, ये दो कवर हो गए, ये बाकी है। अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी सेम ही है, देखो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लूंगा मैं, लेकिन वो बेटा बहुत इजी है, आप अगर देख भी लोगे ना एक बार उसको, प्रूफ अगर टेक्स्ट बुक में देख भी लोगे तो आपको शायद समझ आ जाए। अगर नहीं आता है तो उस केस में मैं एक वीडियो दे दूंगा उस पर, ठीक है, स्पेशली अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो, फिर डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो पहले पाइथागोरस थ्योरम ले लूं, स्टार्ट करूं। चलो यहाँ तक थोड़ा एक्टिव हो गया होगा आपको, एक ही वीडियो में दो कंसेप्ट हो रहे, तीसरा भी, चलो कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड से मोटिवेटेड रहो। चलो पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये तो आपने हर जगह देख ही लिया होगा, आपको खुद को भी पता होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी क्या, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। मतलब ए बी सी के अपोजिट कौन है बेटा? ए सी। देखो इसके अपोजिट कौन है? ए सी, तो ए सी हो गया हाइपोटेनस, द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और आपने 9th में इसके रिलेटेड थ्योरम भी सीखा है। क्यों हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, ये रीजन आपको पता होगा, किसी को नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी बताता 90% बच्चों को नहीं पता होगा। बता दो क्यों। इसके पहले आपको एक ट्रायंगल्स में थ्योरम था, इनइक्वालिटी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये थ्योरम था 9th में, बेटा बुक में देख लेना। उसमें क्या लिखा था? द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, मतलब सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसीलिए उसके अपोजिट साइड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये आपको समझने के लिए थ्योरम देखना होगा, अभी अगर ले लूंगा तो ये और 5-10 मिनट खा लेगा, ठीक है। तो चलो हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, इतना समझ गया ना, बस ये इंपॉर्टेंट था। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड, सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मैं मुंह से बोल रहा हूं, अगर आपको दिख भी नहीं रहा है ना तो मुंह से पूरा क्लियर बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, उसका टेंशन मत लो, मुंह से पूरा बोल दिया मैंने, सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स।
तो मतलब यहाँ लिख सकते हम, यहाँ लिख देता हूँ। इस केस में क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये खूब इस्तेमाल किया आज तक आपने 7th 8th 9th 10th, लेकिन ये इसका प्रूफ आज सीख रहे हैं। तो चलो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन तो इतना रहता है, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस गिवन इतना ही है और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। चलो अब टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ तो जो बचपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, नहीं एडवर्टाइज नहीं चालू है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब टू प्रूफ हो गया, आप कंस्ट्रक्शन लिख लेते बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन बेटा ये हमारा कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ऐसे नहीं लिखेंगे, ड्रॉ प्यार से ड्रॉ सेक BD सच दैट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिखे तो चल जाएगा। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, ये B है बेटा, फैल गया थोड़ा, ये मोटा हो गया वो। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। चलो अब प्रूफ देखते हैं, दिख रहा है ना आपको अच्छे से, क्लियर? हाँ चलो क्लियर है। तो इसे अब अगर अच्छे से लिखा जाए तो क्या होगा थ्योरम हमारा, हमने सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम सीखा है ना बेटा, हाँ या ना? ज्योमेट्रिक मीन में सीखा है ना बेटा, हाँ या ना? हाँ सीखा है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। अब चलो थ्योरम चालू करते हैं। तो थ्योरम चालू करने में हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90, जो गिवन है वो लिखेंगे बेटा। ये क्या है बेटा, गिवन। एक चीज याद रखना, हमेशा पिछला थ्योरम यूज होता है ना ज्योमेट्री में अगले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में क्लियर करवा दिया था पार्ट 1 में सिमिलरिटी के, ठीक है। तो देखो अभी तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम चल रहा है। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन। ये शॉर्टकट लिख दिया मैंने, कंस्ट्रक्शन आगे कंप्लीट कर लेना, करना है तो, वरना ऐसे भी लिखा तो चलेगा। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC 90, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो आगे क्या करें, आगे कर ले बेटा सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम लगेगा, है ना। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से हमारा हो जाएगा बेटा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC। तो ये कहाँ से आ गया, यहाँ से लिख दिया, इसको नंबर 1 दे दो। अब सिर्फ रीजन नहीं, रीजन ये लिख दिया ना मैंने। अगर नहीं लिखते हो, यहाँ भूल जाते हो इनकेस, तो यहाँ डॉट डॉट करके बाजू में ब्रैकेट सिंस लिख के रीजन लिख दो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ इसको एक एक बार ले लेते। पहले इन दोनों की जोड़ी ले लेते। रब ने बना दी जोड़ी, नहीं सुबोध सर ने बना दी जोड़ी, मैंने बनाई जोड़ी। ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तो क्या हो जाएगा बेटा, AB अपॉन, बहुत ही घिनौना हो गया ये, हाँ, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ये क्या हो गया बेटा हमारा, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें के वो लेना है जो सेम है, स्क्वायर आना चाहिए। ये देखो स्क्वायर आता है, BC AB का स्क्वायर है और AC का स्क्वायर है, और जिसका भी स्क्वायर आता है उसका मोस्ट वेलकम। देखो किसका है ना, ये दोनों तो सेम नहीं है, ये तो विषय खत्म है इनका, इनके से कोई दिख नहीं रहा। लेकिन देखो AB और AD, AC और AB का जुड़ सकता नाता। तो चलो करते, यहाँ ये मिटा दो क्या बेटा, चलो यहाँ लिखो, ठीक है। चलो समझ रहा है आपको, AB इंटू AB, मतलब डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, पहले इनको सेपरेट निकालूंगा। इतना समझ गया ना, इनको क्यों साइड में लिया, ठीक है। अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो हो जाएगा AB का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बेटा AC इंटू AD। ये हो गया नंबर 1, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1, इसको नंबर 2 दे दो, 1 तो ऑलरेडी हमारा एंगेज है ना इनके साथ, यहाँ 2 लिख दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
अब वैसे ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लेना, देखो ब्लैक पेन से करता हूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ब्लू पेन वाली जोड़ी, एक ब्लैक पेन वाली जोड़ी, ब्लैक पेन ने बना दी जोड़ी। चलो ये मिटा दूं, ठीक है, ये सब मिटा देता है। ये तो आपको समझ गया होगा, प्रॉपर्टीज में ले लूंगा, लिख लिया होगा आपने ये टॉपिक इसमें के, ठीक है। अब ये हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है बेटा। इसके बाद सबसे लेंथी चैप्टर है सर्कल, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ थ्योरम्स है, ठीक है। चिंता मत करो, उसे भी आसान बनाऊंगा मैं। एबी का स्क्वायर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से भी डरते बहुत से बच्चे, तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊंगा आपको, वो भी बोर्ड से पहले और वो भी सटीक तरीके से। एबी का स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके साथ ये ब्लैक पेन ने बना दी जोड़ी वाला रह गया ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC, यह भी लिख लेना। कहाँ से लाया इसे? फ्रॉम 1। अगर अंधा भी ऐसे हाथ फेरने तो ज्योमेट्री समझनी चाहिए आपने क्या लिखा है। अंधा हाथ फेरने से अंधे को पता चलता है ना फीलिंग से कि क्या है लिखा, वो ऐसे फीलिंग से पता करते, आपको पता होगा, ठीक है। काबिल पिक्चर देख लेना, नहीं तो ऋतिक रोशन वाला, ठीक है, अभी नहीं, बोर्ड्स के बाद, ठीक है। हो गया, देखो अब ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC, सिमिलरिटी अच्छे से लिखो, ठीक है। चलो हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। चलो इनको लिख लो अपॉन में, AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू BC अपॉन DC। ये आपको मैंने ट्रिक समझा दी 1 2 3 1 2 3 अभी थोड़ी देर पहले, उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। AC अपॉन BC, CSST, ठीक है। अब वो लिखो जो सेम है, ये दोनों सेम है, क्योंकि देखो यहाँ ABBD, यहाँ ABBD दिख रहा नहीं, लेकिन यहाँ BC BC का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है ना। चलो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC, दिख रहा है ना आपको। इसको देंगे नंबर 2। देखो अब प्रूफ के पास जाओ, प्रूफ के पास जाओ। देखो ये हमें क्या बोल रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, हमें जोड़ दो। ये चिल्ला के बोल रहा है जोड़ो, तो चलो जोड़ो। प्रूफ और गिवन ये दोनों गाइड करेंगे। गिवन हमें देगा बेटा रास्ता जिसपे हमें चलना है, ठीक है, और प्रूफ हमें बताएगा कहाँ जाना है। तो वो धीरे धीरे कोई भी थ्योरम से डरना नहीं है, कोई प्रॉब्लम से डरना नहीं। ज्योमेट्री में धीरे धीरे चालू रहना, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और कुछ ना कुछ क्या बहुत अच्छा होता है। और इस तरीके से प्रॉब्लम डिजाइन किया जाता है कि आंसर आई। तो यहाँ हो गई, बहुत होगी बातें। अब देखो एडिंग 1 and 2, क्योंकि ये बोल रहा है हमें ऐड करो, हमें जोड़ो। एडिंग 1 and 2 या ऐड 1 and 2 ऐसा भी बोल सकते हैं। एडिंग ING ने लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐड 1 and 2, कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों बात है। तो देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड जोड़ेंगे, ठीक है। कभी कभी कैसा होता है बेटा, आप प्रूफ के पास पहुंच जाते फिर भी आपको पता नहीं चलता, बहुत सी बार ऐसा होता है। इसलिए ध्यान से एक बार देख लेना, ठीक है। AC कॉमन आ गया, क्या बच गया? AD प्लस DC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। AD प्लस BC क्या हो जाएगा बेटा? AC हो जाएगा। कैसे हो गया बेटा AC? अरे सर ये कुछ भी अपने मन से है? नहीं यार मेरे मन से नहीं है ये कुछ भी। देखो AD और DC जब जुड़ रहा है तो AC आ रहा है। देखो AD प्लस DC जुड़ रहा है तो AC आ रहा है, क्योंकि ये कोलिनियर है। क्या है? मैंने यहाँ लिख दिया ADCR कोलिनियर। एक तो ऐसे पढ़ो इसको, डैश मत पढ़ना है, बड़ा गंदा लगता है A डैश D डैश, वो गलत है, वो बहुत ही गलत तरीका है। देखो ऐसे लिख सकते हैं कि ADCR कोलिनियर। एक तो ये बोलो प्यार से, ये पसंद नहीं है तो D इज बिटवीन A एंड C, या D इज बिटवीन A एंड C, ऐसा भी बोल सकते हैं। कोलिनियर है ये, इसका मीनिंग है। डैश मत बोला है, डैश बड़ा ही मुझे तो पसंद नहीं आता वो बोलना, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हो गया, बहुत ज्ञान हो गया। तो AC इंटू AC का स्क्वायर, और ये AB का स्क्वायर, और ये BC का स्क्वायर, तो यहाँ हो चुका है पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ। समझ गए? ठीक है। तो चलो अगले जो 3 है हमारे 30, 60, 90 और बचे हुए और 2 टॉपिक, वो आपको मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए ये ध्यान से देखो वीडियो, दोनों थ्योरम ध्यान से देखना, मैंने पूरा समझा दिया। और वापस से रिपीट करने से अच्छा आप पीछे जाओ, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थ्योरम्स पढ़ते रहिए, बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए, और स्टडी विद यूनूक को फॉलो करते रहिए, और बाकी बच्चों को भी शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।